हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम फ्लूइड मैकेनिक्स के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। क्लियर, बोथ आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोज। क्लियर, लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो किसके बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है? देखिए, जहां पर लेयर्स मिक्स होती हैं, क्लियर, उसको बोलते हैं हम टर्बुलेंट फ्लो, और जहां पर लेयर्स विदाउट मिक्सिंग चलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लैमिनार फ्लो। क्लियर, तो ऑन द बेसिस ऑफ मिक्सिंग ऑफ लेयर्स हमने लैमिनार और टर्बुलेंट को क्लासिफाई किया है। ठीक है, देखिए, वन इज laminar flow, clear, and other is turbulent flow, clear, turbulent flow. laminar flow को हम क्या बोलते हैं? अनमिक्स्ड फ्लो बोलते हैं। क्लियर, अनमिक्स्ड फ्लो बोलते हैं। और टर्बुलेंट फ्लो को हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्लो। क्लियर, मिक्स्ड फ्लो। लैमिनार फ्लो का एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड विस्कस फ्लो। क्लियर, विस्कस फ्लो, और स्ट्रीमलाइन फ्लो भी बोल सकते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्लियर, सो इन दो टाइप्स के फ्लोज की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्लियर, और बीच में डिफरेंस देखेंगे किस बेसिस पे हमने इसमें डिफरेंस किया। देखिए, क्लियर, लैमिनार फ्लो में क्या होता है? द फ्लूइड पार्टिकल्स move along well defined paths, clear, और इन वेल डिफाइंड पाथ्स को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइंस। क्लियर, स्ट्रीमलाइंस बोलते हैं। क्लियर, स्ट्रीमलाइंस। क्लियर, विदाउट मिक्सिंग। क्लियर, विदाउट मिक्सिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विदाउट मिक्सिंग? मीन्स विदाउट मिक्सिंग का क्या मतलब है? मीन्स स्ट्रीम लाइन्स जो हैं, क्लियर, स्ट्रीम लाइन्स आर पैरेलल एंड स्ट्रेट। क्लियर, पैरेलल एंड स्ट्रेट। क्लियर, देखिए, जब स्ट्रीम लाइन्स पैरेलल होंगी तो इट मीन्स स्ट्रीम लाइन्स विल नॉट क्रॉस ईच अदर। क्लियर, स्ट्रीम लाइन्स क्रॉस नहीं करेंगी एक दूसरे को। क्लियर, तो इट मीन्स अगर एक पार्टिकल इस स्ट्रीम लाइन पे है और दूसरा पार्टिकल इस स्ट्रीम लाइन पे है, देन दिस पार्टिकल विल मूव अलोंग ओनली इट्स स्ट्रीमलाइन। क्लियर, जो इसकी स्ट्रीमलाइन है उसी में मूव करेगा, वो इसकी स्ट्रीमलाइन में नहीं जाएगा। क्लियर, सो इट मींस हम ये बोल सकते हैं कि द फ्लूइड पार्टिकल्स विल नॉट क्रॉस द स्ट्रीमलाइंस। क्लियर, स्ट्रीमलाइंस को क्रॉस नहीं करेंगे, एक दूसरे के पाथ को क्या नहीं करेंगे? क्रॉस नहीं करेंगे। क्लियर, दैट इज कॉल्ड द लैमिनार फ्लो। क्लियर, सो यहां पर हम एक और पॉइंट भी, इसको एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर, देखिए, ए स्ट्रीम लाइंस को हम यहां पर क्या बोल रहे हैं? लेयर्स बोल रहे हैं। क्लियर, लेयर्स बोल रहे हैं। सो यहां पर हम सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, या सेकंड डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? द फ्लो इन विच लेयर्स ऑफ फ्लूइड स्मूथली glide over each other without mixing। clear, without mixing। clear, तो बिना मिक्स हुए दो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्मूथली ग्लाइड करती हैं। क्लियर, लाइक दिस। क्लियर, दिस लेयर विल नॉट क्रॉस दिस लेयर, ऐसे एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगी। क्लियर, ये अपने पाथ पे चलेगी और ये अपने पाथ पे चलेगी, तो दोनों ही लेयर्स अपने अपने पाथ पे चलेंगी, और उन्हीं पाथ्स को हम क्या बोल रहे हैं? स्ट्रीमलाइंस बोल रहे हैं, या फिर देखिए यहां पर लिखा है वेल डिफाइंड पाथ्स। क्लियर, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। लैमिनार फ्लो, अनमिक्स्ड फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, या फिर विस्कस फ्लो। क्लियर, नेक्स्ट इज द टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में देखिए क्या होगा? द फ्लूइड पार्टिकल्स क्लियर मूव इन zigzag manner। clear, zigzag manner means random। clear, random manner, जिस पार्टिकल का जिधर को मन कर रहा है उधर को जा रहा है। क्लियर, यहां पर कोई भी वेल डिफाइंड पाथ नहीं है। क्लियर, तो इट मींस नो वेल डिफाइंड पाथ। क्लियर, वेल डिफाइंड पाथ। तो अगर वेल डिफाइंड पाथ नहीं है तो जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे में क्या होंगी? मिक्स होंगी। क्लियर, तो इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? मिक्स फ्लो। ठीक है, मिक्स्ड लेयर्स। क्लियर, जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे में क्या है? मिक्स हैं। क्लियर, पाथ एक दूसरे के क्रॉस हो रहे हैं। क्लियर, ठीक है, ओके।
अब हमें पता कैसे चलेगा कि लेमिनार फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है? लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो हम कैसे पता करेंगे? क्लियर? देखिए, आपने एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, क्या वेलोसिटी बढ़ेगी तो वहां पर टर्बुलेंट इफेक्ट आएगा। क्लियर? और जैसे जैसे वेलोसिटी डिक्रीज होगी वहां पर कैसा इफेक्ट आएगा? लेमिनार इफेक्ट आएगा। तो लो वेलोसिटीज पे लेमिनार फ्लो, हाई वेलोसिटीज पे टर्बुलेंट फ्लो। क्लियर? सेकंड पॉइंट, जैसे जैसे डायामीटर, या मैं सिंपली बोल सकता हूं क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लो, या फिर आप सिंपली बोल सकते हो डायमीटर ऑफ फ्लो। क्लियर? डायमीटर जितना बड़ा उतना ही क्रॉस सेक्शन बड़ा। क्लियर? सो जैसे जैसे क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लो रिड्यूस होगा वैसे वैसे वहां पर लेमिनार इफेक्ट आएगा। क्लियर? लेमिनार इफेक्ट आएगा। जैसे जैसे क्रॉस सेक्शन रिड्यूस होगा वैसे वैसे लेमिनार इफेक्ट आएगा। और जैसे जैसे फ्लूइड की विस्कोसिटी हाई होगी तो वहां पर विस्कोसिटी हाई होगी तो वहां पर लेमिनार इफेक्ट आएगा। क्लियर? तो विस्कोसिटी ज्यादा, वेलोसिटी कम और क्रॉस सेक्शन भी छोटा। क्लियर? तो इन तीन केसेस में आपके पास लेमिनार इफेक्ट मिलेगा। क्लियर? और इसका अगर उल्टा कर दे, दैट इज क्रॉस सेक्शन। क्लियर? क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लो। क्लियर? अगर क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लो इंक्रीज कर दिया जाए, क्लियर, मींस डायमीटर इंक्रीज कर दिया जाए, क्लियर, देन इन दैट केस द फ्लो विल बी टर्बुलेंट। क्लियर? सिमिलरली अगर विस्कोसिटी अगर लो कर दी जाए, क्लियर, अगर विस्कोसिटी लो कर दी जाए तो इट मींस टर्बुलेंट इफेक्ट आएगा। क्लियर? तो इसी के बेसिस पे, इन तीनों टर्म्स के बेसिस पे हमने एक नंबर डिस्क्राइब किया। क्लियर? दैट नंबर इज कॉल्ड रेनॉल्ड्स नंबर। क्लियर? रेनॉल्ड्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसी के बेसिस पे उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला। क्लियर? तो वो कंक्लूजन अभी हम यहां पर देखेंगे। क्लियर? तो उससे पहले हम एक बार वो एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि रेनॉल्ड्स ने कैसा एक्सपेरिमेंट किया था। क्लियर? देखिए, तो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही हम बता पाएंगे कि टर्बुलेंट फ्लो है, लेमिनार फ्लो है। देखिए, रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट, क्लियर, रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट से ही कंक्लूजन आएगा। क्लियर? रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट, क्लियर? देखिए, रेनॉल्ड्स ने क्या किया, एक रेजर्वायर लिया वाटर का, क्लियर, और उसमें एक पाइप फिट कर दी। क्लियर? एक रेजर्वायर है जिसमें वाटर है। क्लियर? एक्सपेरिमेंट में क्या लिया रेनॉल्ड्स ने? वाटर। क्लियर? वाटर लिया। क्लियर? सो यहां पर एक उसने पाइप फिट कर दी। क्लियर? सो दिस इज ए पाइप। क्लियर? और मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, दिस इज दी वाटर। क्लियर? ये वाटर है, वाटर का सरफेस है, देखिए ये वाटर का सरफेस है। क्लियर? तो नीचे से मैं इसको थोड़ा सा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखा रहा हूं। क्लियर? तो आपने ये समझ लेना कि ये वाटर भरा हुआ है इसमें, ट्रांसपेरेंट, जहां पर भी आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा है ट्रांसपेरेंट वाटर है पूरा। क्लियर? ठीक है? देखिए, यहां पर लगाया मार्कर, सॉरी मार्कर नहीं, यहां पर लगाया वॉल्व, दिस इज ए वॉल्व। This is a valve. Okay. So इस एपरेटस में एक डाई इंजेक्टर लगाया गया। क्लियर? दिस इज ए डाई इंजेक्टर। दिस इज ए डाई इंजेक्टर। क्लियर? ये वॉल्व है यहां पर। क्लियर? दिस इज ए वॉल्व। क्लियर? सो यहां पर ये ऐसा है कुछ। क्लियर? आपने एक चीज ध्यान रखनी है, दिस इज द डाई। क्लियर? इसको मैं शेड कर रहा हूं अलग से। क्लियर? दिस इज द डाई। ओके, डाई इस तरीके की डाई ली गई जिसका डेंसिटी, क्लियर, डेंसिटी ऑफ डाई एंड डेंसिटी ऑफ वाटर
are almost same. Clear? Density of dye and density of water are almost same. Clear? इस तरीके से हमने यहां पर डाई ली है. Clear? तो देखिए क्या हुआ, इस वॉल्व को हमने ओपन करना है, पार्शली ओपन करना है, क्लोज करना है. क्लियर? उसके हिसाब से देखना. देखिए जितना वॉल्व ओपन होगा इधर से फ्लो उतना ही ज्यादा आएगा. क्लियर? देखिए सो इसमें केस 1. क्लियर? केस 1, व्हेन वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज वेरी लेस. क्लियर? वेरी लेस. क्लियर? फर्स्ट केस क्या लिया, जिसमें वेलोसिटी बहुत कम है वाटर की. क्लियर? ये वाटर है यहां पे, दिस इज वाटर. क्लियर? और डाई भी यहां से इंजेक्ट हो रही है साथ के साथ. तो उस केस में रेनॉल्ड्स ने क्या ऑब्जर्व किया, इफ दिस इज वाटर, ये अगर वाटर है. क्लियर? तो वाटर में एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी डाई की. क्लियर? दिस इज द डाई. ये आपकी डाई है, दिस इज डाई. क्लियर? तो व्हेन वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज वेरी लेस. क्लियर? तो उस केस में वाटर स्लो मूव करेगा. अगर वाटर स्लो मूव करेगा तो लेयर्स एक दूसरे पे स्मूथली ग्लाइड करेगी, और अगर लेयर्स एक दूसरे पे स्मूथली ग्लाइड करेंगी तो यहां पर डाई जो है, डाई विल नॉट मिक्स इनटू वाटर. क्लियर? सो दिस इज द केस ऑफ लैमिनार फ्लो. क्लियर? दिस इज द केस ऑफ लैमिनार फ्लो. क्लियर? जहां पर डाई बिल्कुल स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही है, एक स्ट्रीम लाइन फॉलो कर रही है. क्लियर? दैट इज कॉल्ड द लैमिनार फ्लो. क्लियर? सो जैसे जैसे वेलोसिटी कम, जितना वेलोसिटी कम उतना लैमिनार फ्लो ज्यादा. क्लियर? सेकंड केस, केस 2. क्लियर? व्हेन velocity of flow, clear, when velocity of flow is increased. Clear? is increased. उसके बाद वेलोसिटी फ्लो की इंक्रीज की गई और वहां पर देखा गया कि अब जो डाई है वो डाई में वेवी नेचर आ गया. क्लियर? दिस इज द डाई, और ये आपका वाटर है. जहां पर भी मैं ट्रांसपेरेंट दिखा रहा हूं दैट इज वाटर, और जहां पर ब्लैक मार्क कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड द डाई. सो जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज की गई तो डाई में एक वेवी नेचर आ गया. क्लियर? यहां पर डाई में एक वेवी नेचर आ गया. तो यहां पर अब क्या हुआ, मिक्सिंग स्टार्ट होने वाली है अभी थोड़ी देर में. तो दिस इज द ट्रांजिशन. क्लियर? ट्रांजिशन, दिस इज द ट्रांजिशन फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट. यहां पर ट्रांजिशन हो रही है लैमिनार से टर्बुलेंट के बीच में. क्लियर? अब जैसे ही केस 3 आया, केस 3 में क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज फर्दर इंक्रीज्ड. फर्दर इंक्रीज्ड, वेलोसिटी और बढ़ा दी गई. तो उस केस में क्या हुआ, अब डाई ना तो वेव रही ना ही वो स्ट्रेट लाइन रही. क्लियर? यहां पर क्या हो गया, डाई कुछ टाइम के लिए स्ट्रेट चली, उसके बाद क्या होगी, वो फैल गई पूरे वाटर में. क्लियर? दिस इज द वाटर, सॉरी दिस इज डाई. क्लियर? तो डाई पूरे वाटर में फैल गई. क्लियर? सो इट मींस यहां पर क्या हुआ, रैंडम पाथ फॉलो करने लग गए हैं पार्टिकल्स. क्लियर? जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज की तो वहां पर टर्बुलेंट इफेक्ट आ गया. टर्बुलेंट इफेक्ट. सो टर्बुलेंट इफेक्ट आ गया यहां पर. ठीक है? सो रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, जैसे जैसे आप वेलोसिटी इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे वहां पर लैमिनार से टर्बुलेंट में ट्रांजिशन होगी. एंड रेनॉल्ड्स डिस्क्राइब्ड ए dimensionless number. Clear? Reynolds described a dimensionless number that is called Reynolds number. Reynolds number. ठीक है? और Reynolds number क्या होता है, देखिए, rho into v into d upon mu. Clear? Rho into v into d upon mu, where d is the diameter of the pipe, v is the velocity of flow, rho is the density of flow, density of fluid. Here, and mu is the viscosity. Here, viscosity of fluid. Here, rho is density. V is the velocity. यहां पर d की जगह पे LC लिख लीजिए. LC. Clear? LC is the characteristic length. LC is the characteristic length. Clear? And mu is viscosity.
viscosity of fluid, ठीक है, flowing fluid, viscosity of flowing fluid. रेनॉल्ड्स नंबर में जो करेक्टरिस्टिक लेंथ यूज हो रहा है टर्म, क्लियर, करेक्टरिस्टिक लेंथ इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोज. अगर मैं पाइप फ्लो की बात कर रहा हूं तो पाइप फ्लो में करेक्टरिस्टिक लेंथ क्या होगी, डायमीटर ऑफ पाइप, क्लियर. अगर फ्लो ओवर द प्लेट पढ़ रहे हैं तो फ्लो ओवर द प्लेट में जो करेक्टरिस्टिक लेंथ होगी दैट विल बी द लेंथ ऑफ द प्लेट, क्लियर. अगर हम ओपन चैनल फ्लो पढ़ रहे हैं तो ओपन चैनल फ्लो में करेक्टरिस्टिक लेंथ क्या होगी, द हाइड्रोलिक रेडियस, क्लियर, या फिर हम बोल सकते हैं हाइड्रोलिक मीन डेप्थ. तो वहां पर करेक्टरिस्टिक लेंथ अलग होगी, क्लियर. सो इट मींस मैंने इसीलिए यहां से डी हटाया है. डी इज द केस ऑफ ओनली पाइप, क्लियर. जहां पर पाइप फ्लो होता है वहां पर डायमीटर ऑफ पाइप लेते हैं, क्लियर. ओके, सो देखिए रेनॉल्ड्स नंबर ही डिसाइड करेगा कि लैमिनार फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक है. तो अब मैं यहां पर बताने वाला हूं कि रेनॉल्ड्स नंबर से कैसे पता चलेगा कि लैमिनार फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो, क्लियर. देखिए फर्स्ट इज केस ऑफ पाइप फ्लो, फॉर पाइप फ्लो, पाइप फ्लो, क्लियर, फॉर पाइप फ्लो. पाइप फ्लो में रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू रो इंटू वी इंटू डी अपॉन म्यू. अब देखिए यहां पर मैंने करेक्टरिस्टिक लेंथ क्या लिख दिया है, डी, क्लियर. दिस इज द पाइप और पाइप का डायमीटर डी, क्लियर. तो करेक्टरिस्टिक लेंथ पाइप के केस में क्या होगी, डायमीटर ऑफ पाइप. बाकी रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वी इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एंड म्यू इज द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, क्लियर. तो इसके बेसिस पे हम पाइप फ्लो में चेक करेंगे कि लैमिनार फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है. देखिए कैसे, इफ Reynolds number is less than 2300, if Reynolds number is less than 2300 then it is laminar flow. If Reynolds number is less than 2300, अगर इसकी वैल्यू 2300 से कम आ रही है तो फ्लो कैसा है पाइप में, लैमिनार, क्लियर. If Reynolds number is between 4000 and 2300 तो वहां पर कौन सा केस आएगा, जो वेवी नेचर था, क्लियर, वेवी नेचर ऑफ डाई. तो उस केस में क्या होगा, ट्रांजिशनल फ्लो, clear. And if Reynolds number is greater than 4000 then it is called turbulent flow, clear. So इस तरीके से आप पाइप फ्लो में चेक कर सकते हो कि फ्लो लैमिनार है, टर्बुलेंट है या ट्रांजिशनल फ्लो है, क्लियर, ऑन द बेसिस ऑफ Reynolds number. So Reynolds number is used to describe the values, or describe the type of flow, whether it is laminar, transition or turbulent, ठीक है. Next type of flow is for flow over plate, clear. इसका जनरली जो हम केस लेते हैं दैट इज बाउंड्री लेयर में कैसे चेक करेंगे कि लैमिनार फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है. देखिए इफ फ्लो इज अकरिंग अबव ए प्लेट, क्लियर. अगर एक प्लेट के ऊपर फ्लो हो रहा है और यहां पर एक बाउंड्री लेयर बन रही है, क्लियर. बाउंड्री लेयर हम आगे पढ़ेंगे, क्लियर, नेक्स्ट चैप्टर्स में, क्लियर. तो बाउंड्री लेयर में हम कैसे पता करेंगे कि लैमिनार फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है, कौन सा रीजन लैमिनार है, कौन सा रीजन टर्बुलेंट है, क्लियर. वो चीज यहां पर हम चेक करेंगे. देखिए सो इफ सबसे पहले तो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला, रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू रो इनटू दिस इज वी नॉट, क्लियर. तो यहां पर मैं लिखूंगा वी नॉट इज कॉल्ड द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, V naught is called the free stream velocity. तो rho into V naught into L upon mu, clear. This is called the Reynolds number, clear. यहाँ पर हमने LC की जगह पे क्या लिया, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ की जगह पे क्या लिया, लेंथ ऑफ प्लेट, ठीक है. तो लेंथ ऑफ प्लेट यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होगा, ठीक है. If Reynolds number is less than 3 into 10 raised to power 5 then the flow is laminar, clear. If Reynolds number is less than 3 into 10 raised to power 5 then flow is laminar, clear. If Reynolds number is between 3 into 10 raised to power 5 and 5 into 10 raised to power 5 then it is turbulent, clear. Then it is turbulent, then it is transition, clear. Then it is transitional flow, clear.
and if Reynolds number is greater than 5 into 10 raised to power 5, then it is turbulent flow. Then it is turbulent flow. Clear? So these are the different cases of Reynolds number for different types of flows. Clear? Next type of flow is open channel flow. Clear? Next is open channel flow. Clear? Open channel flow. देखिए ओपन चैनल फ्लो, ओपन चैनल फ्लो में चेक करेंगे कि वेदर लैमिनार, वेदर टर्बुलेंट और ट्रांजिशन. क्लियर? देखिए सबसे पहले तो ओपन चैनल फ्लो में रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? रेनॉल्ड्स नंबर इज रो इनटू वी इनटू आर अपॉन म्यू. यहां पर आर क्या है? हाइड्रोलिक रेडियस. हाइड्रोलिक रेडियस. क्लियर? हाइड्रोलिक रेडियस. क्लियर? हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है ये हम ओपन चैनल फ्लो में देखेंगे. क्लियर? हाइड्रोलिक रेडियस. क्लियर? या फिर इसको और क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक मीन डेप्थ. हाइड्रोलिक मीन डेप्थ. क्लियर? सो रेनॉल्ड्स नंबर में कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या होगी? हाइड्रोलिक रेडियस. क्लियर? सो यहां पर देखिए रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? If Reynolds number is 500 less than 500, then the flow is laminar. Then the flow is laminar. If Reynolds number is between 500 and 2000, then it is transition flow. Clear? Then it is transition flow. And if Reynolds number is greater than 2000, then it is turbulent flow. Clear? Turbulent flow. Clear? So these are the conditions for different types of flows. Clear? In different for different types of flows and in different types of cross sections. Clear? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. ओके, लैमिनार, ट्रांजिशन एंड टर्बुलेंट. रेनॉल्ड्स नंबर से ही हम डिसाइड करेंगे कि लैमिनार क्या फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है या फिर ट्रांजिशन फ्लो है. क्लियर? एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है. देखिए एक नोट लिख रहा हूं लैमिनार के लिए, नोट लिख रहा हूं लैमिनार के लिए. क्लियर? देखिए for laminar flow, clear, the velocity profile भी बोल सकते हैं या फिर velocity variation भी बोल सकते हैं. क्लियर? वेरिएशन with the distance या with respect to distance from surface is parabolic. क्लियर? लैमिनार फ्लो के लिए वेलोसिटी प्रोफाइल कैसी होती है? पैराबोलिक होती है. विद रिस्पेक्ट टू क्या? डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस. लेट अस से एक सरफेस है, दिस इज ए स्टेशनरी सरफेस और इसके ऊपर से कहीं ना कहीं फ्लो हो रहा है. क्लियर? एंड लेट अस से दिस इज द लैमिनार फ्लो. जो इसके ऊपर फ्लो हो रहा है वो लैमिनार फ्लो हो रहा है. सो with respect to the distance from surface, with respect to the distance from this surface y, clear, the velocity variation, velocity किस तरफ है? इस तरफ, u. clear? तो u का variation with respect to y is parabolic. clear? u का variation with respect to y is parabolic. u will be the function of y. जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वेलोसिटी फ्लूइड की क्या होती रहेगी? इंक्रीज होती रहेगी. क्लियर? किस तरीके से इंक्रीज होगी? y की पावर 2 के साथ. क्लियर? y की पावर 2 के साथ या फिर पैराबोलिकली. क्लियर? सिमिलरली फॉर टर्बुलेंट फ्लो, क्लियर, u is also the function of y, बट यहां पर लॉगरिथमिक वेरिएशन रहता है. लॉगरिथमिक वेरिएशन. क्लियर? यहां पर पैराबोलिक वेरिएशन नहीं रहेगा, लॉगरिथमिक वेरिएशन रहेगा. तो इट मींस log y के साथ चेंज होगा. क्लियर? log y के साथ वेलोसिटी चेंज होगी. क्लियर? तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान में रखनी है. क्लियर? नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर. क्लियर? ये लास्ट पॉइंट है इस लेक्चर का. क्लियर? बट इंपॉर्टेंट है. देखिए फॉर लैमिनार फ्लो लॉस ऑफ हेड in pipe is
for laminar flow the loss of head in pipe is linearly proportional to velocity. वेलोसिटी के साथ वेरिएशन कैसा होगा? लॉस ऑफ हेड का, लॉस ऑफ हेड मींस एच लॉस, हेड लॉस। क्लियर? देखिए जब पाइप में फ्लो होता है या कहीं भी फ्लो होता है तो वहां पर कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंसेस आती हैं, कुछ ना कुछ वहां पर कुछ और रेजिस्टेंसेस आती हैं, क्लियर, जिनकी वजह से लॉसेस होते हैं। लैमिनर फ्लो में ज्यादातर लॉसेस क्यों होते हैं? फ्रिक्शन की वजह से, या फिर हम बोल सकते हैं द शियर स्ट्रेसेस बिटवीन द लेयर्स। क्लियर? तो उसकी वजह से लॉस होता है, और वो लॉस वेलोसिटी के साथ कैसे वेरी करता है? लीनियरली। क्लियर? और हेड लॉस का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है? पाइप के लिए क्या होता है? 32 म्यू वी इंटू एल अपॉन रो जी इंटू डी। क्लियर? सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर हेड लॉस इन पाइप। क्लियर? थर्टी टू म्यू वी एल अपॉन रो जी डी स्क्वायर आएगा यहां पर। क्लियर? रो जी डी स्क्वायर। ओके। एंड नेक्स्ट इज लॉस फॉर टर्बुलेंट फ्लो के लिए क्या होता है? लॉस ऑफ हेड इन पाइप। क्लियर? लॉस ऑफ हेड इन पाइप इज approximately proportional to v square. Clear? Approximately proportional to v square. Clear? And अगर exactly देखें approximately अगर पूछा जाए तो वहां पर आप v square लगा सकते हो सिंपली। क्लियर? बट अगर exactly देखें तो exactly v की पावर n के साथ वेरी करता है, where n is between 1.75 to 2. Clear? Between 1.75 to 2. Clear? So this is the loss of head in pipe due to loss of head in pipe due to turbulent flow, which is proportional to v की power n, and n is 1.75 to 2, and approximately हम 2 लेके चलते हैं। क्लियर? एक चीज और ध्यान में रखनी है, टर्बुलेंट फ्लो में जो हेड लॉस होता है दैट इज ड्यू टू दी रैंडमनेस, एंड रैंडमनेस की वजह से वहां पर एडिस फॉर्मेशन होती है। क्लियर? एडिस फॉर्मेशन की वजह से वहां पर लॉस होता है। क्लियर? सो इन टर्बुलेंट फ्लो द लॉस अकर्स ड्यू टू एडी फॉर्मेशन, एंड इन केस ऑफ लैमिनर फ्लो द लॉस अकर्स ड्यू टू दी विस्कस इफेक्ट्स। क्लियर? सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन लैमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो।